ओके हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम हमेशा टाइम टू टाइम जो है लास्ट टाइम पे आपको एक स्ट्रेटजी बताते हैं कि आप कैसे रिवीजन करना होगा। तो आप लोगों को पता है कि 12 फरवरी को हमारा बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, 68 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है 12 फरवरी को। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और मैक्सिमम चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे, अब रिवाइज कर रहे होंगे। और जो भी सिंसियर कैंडिडेट है वो रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे एंड मे बी 2 to 3 टाइम्स रिवीजन उनका हो गया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है तो भी डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी भी हमारे पास 20 दिन टाइम है और ये 20 दिन, ठीक है, इस 20 दिन में आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करेंगे, एकदम सिंसियर जितना भी चीज़ आप हो सकता है पूरी ज़िंदगी सही से ना पढ़े हो, लेकिन ये 20 दिन अगर आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं तो आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं। अभी भी टाइम आपका निकला नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसके लिए हम एकदम शॉर्ट वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप एकदम अप्लाई कीजिएगा अपने आप पे। क्या कीजिए कि डेली एकदम अब आप ठान लीजिए, एकदम 12 से 13 घंटा एकदम सिंसियर स्टडी कीजिए। बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करना है अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि हाँ मेरा करियर बन जाए, हम बीपीएससी क्रैक कर ले या सिविल सर्विस को क्रैक कर ले। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए बीपीएससी का जो मेन मेन सब्जेक्ट है उसको उठाइए फटाफट, जैसे कि करंट अफेयर्स जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए बड़ा कन्फ्यूज़न आप लोगों को अभी तक रहता है कि कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े, कैसे करे। नेगेटिव बहुत हो रहा है, अब नेगेटिव मार्किंग आ गया है तो उसमें क्या करना है। कुछ नहीं करना है आपको, जो आपका स्ट्रेटजी चल रहा है एकदम उसी तरह से ही चलना है। कोई चीज़ नया, कोई तिगड़म नहीं, सिलेबस नहीं चेंज हो गया, सिलेबस वही है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आया है, ये आपका दिखाता है कि आप कितना कंफ्यूज्ड होकर के एग्ज़ाम दीजिएगा या फिर कॉन्फिडेंट होकर के एग्जाम दीजिएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, नेगेटिव मार्किंग रहे चाहे ना रहे, क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आता है। ठीक है, कोई तुक्का उक्का कुछ सही वही नहीं होता है, उसका फालतू की बात है। अगर आप पढ़े हैं तभी आप एलिमिनेशन करके तुक्का भी मारने के लिए आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो उससे डरना नहीं है नेगेटिव मार्किंग से। तो सबसे पहले बात आती है अटेम्प्ट, कि कितना हम अटेम्प्ट ले। तो 150 क्वेश्चन है तो नेगेटिव मार्किंग आया है तो क्या हमको अटेम्प्ट कम लेना चाहिए। लोग डर जाते हैं कि 70-80 ही लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा। भाई आप जितना भी ले लीजिए 100% एक्यूरेसी नहीं होगा। ठीक है, आप 80 क्वेश्चन ही अगर लीजिएगा तो अगर 100% भी, मान लीजिए 0.1%, लेट सपोज कि आपका 100% एक्यूरेसी हो गया। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन क्या सही करके आपका सिलेक्शन होने वाला है 80 मार्क्स पे? नहीं ना। तो फिर हम क्यों इतना कम ले जिसमें कि कोई चांस ही नहीं है कि होना है। ठीक है, तो कम से कम उतना तो लीजिए कि कुछ चांस तो बने कि हाँ सिलेक्शन होगा। तो इसलिए आपको इतना कम अटेम्प्ट नहीं लेना है। अब जितना भी कम क्वेश्चन अटेम्प्ट लीजिएगा 100% एक्यूरेसी नहीं होगा। तो इसलिए आपको एक, अगर सेफ हम कहेंगे कि सेफ अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, तो 120 से 130 आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस सेफ अटेम्प्ट होना चाहिए। इससे कम आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको चाहे आए या ना आए, लेकिन कुछ भी उसको सोच करके, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड लगा करके, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा करके कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तब आपको एटलीस्ट उतना अटेम्प्ट लेना होगा। 10 से 20 क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए जो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन थोड़ा भी आता है तो उसमें आप थोड़ा बहुत दिमाग लगा के उसको अटेम्प्ट ज़रूर लीजिए। ठीक है, तो 120 से 30 अटेम्प्ट ज़रूर लीजिएगा। देन सेकंड थिंग आता है कि अब इतना अटेम्प्ट लेने के लिए अब हम लोग कैसे क्या करें, करंट अफेयर्स कहाँ से रिवाइज करें, समझ में नहीं आ रहा। अभी तक ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है। तो देखिए, करंट अफेयर्स हमारा प्रमा आईएएस का एक मैगजीन आ चुका है। ठीक है, एनुअल करंट अफेयर्स, जिसमें जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 तक का पूरा करंट अफेयर्स उसमें कवर कर दिया गया है। फरवरी का कोई करंट अफेयर्स आने वाला उसमें तो है नहीं। तो ठीक है, तो आप इससे मैगजीन, ये मैगजीन काफ़ी अच्छे से बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो इस मैगजीन को अच्छे से फॉलो कीजिए। ठीक है, फॉलो करने का मतलब ये क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए लेट्स सपोज कि उसमें 120 पेज अगर है, तो आप टारगेट बनाइए कि जैसे कि एक दिन में आप अगर 6 घंटा लेकर के बैठे हैं पढ़ने के लिए, तो पर आवर के हिसाब से आप टारगेट बनाइए, क्योंकि ऐसे पढ़िएगा तो कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो पर आवर के हिसाब से अगर पढ़ने बैठे हैं तो दैट मीन्स आपको 1 घंटे में एटलीस्ट मिनिमम 10 पेज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 6 घंटा बैठे हैं तो दैट मीन्स 60 पेजेस। तो 60 पेज आप एक दिन में, अगर 6 घंटा करेंट अफेयर्स को दे रहे हैं तो 60 पेज एक दिन में कवर होगा। देन सेकंड डे आपका क्या होगा, फिर से 6 घंटा बैठिएगा तो फिर से 60 पेज हो जाएगा, और पिछला 60 पेज को रिवीजन करना है 2 घंटे में। ठीक है, उसके आगे का फिर 6 घंटा आपको नेक्स्ट 60 पेजेस पढ़ना है। तो दैट मीन्स आपका 2 दिन के अंदर ये करंट अफेयर्स का मैगजीन खत्म हो जाएगा, और इसी स्पीड से आपको पढ़ना होगा। ठीक है, सारा रिवाइज भी आपको इसी स्पीड से करना होगा, एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस।
तो ज़िंदगी में रिस्क लेना चाहिए। ठीक है, तो आप इस तरह से करंट अफेयर्स को 2 दिन में फटाफट कीजिए और फिर आप अपना टाइम शेड्यूल बनाइए कि हाँ, डेली अब जो स्टैटिक सब्जेक्ट है, उसको भी आपको लेकर चलना है। पहले अगर आप कोई और भी करंट अफेयर्स अगर आप पढ़े हुए हो, मुझे नहीं पता आपने कौन सा पढ़ा है, जो भी अगर आप पढ़ चुके हैं तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, 2 करंट अफेयर्स इज सफिशिएंट, लेकिन आपको एक बार नहीं पढ़ना है। इस करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करते रहना है बीच में। ठीक है, हर 2-3 दिन पे एक बार पलट करके देख लेना है, चलो 50 पन्ना आज रिवीजन कर लिए, फिर से 50 पन्ना एक बार और रिवीजन कर लिए, फिर अगली बार, फिर मतलब अब पढ़ना कैसे है, अब ये नहीं कि तुम लाइन बाय लाइन पढ़ने बैठेगा, तब तो आपका 20 दिन भी कम पड़ जाएगा वो पढ़ने में। ठीक है, तो एकदम फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ना है, वन लाइनर टाइप से फटाफट फटाफट रिवाइज करते जाना है कि हाँ, अगर कोई स्कीम है तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें क्या क्या मेन चीज़ दिया गया है। ठीक है, कौन कौन लोग इसको अवेल कर सकते हैं इस स्कीम को। तो जो भी मेन मेन क्रिस्पी पॉइंट होता है उसको फटाफट अंडरलाइन कीजिए और उसी से रिवाइज करते रहिए। पूरा उसका एनालिसिस या फिर उसको डीप में बैठ करके नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये हो गई करेंट अफेयर्स की बात। देन सेकंड हम लोग आते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। द कहा जाता है ना कि जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उस पे आपको उसको इग्नोर नहीं करना। अब ये नहीं सोचना कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तो हर बार बना ही लेते हैं, ठीक है, वो तो याद हो ही चुका है। उसमें का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 20 to 30% क्वेश्चन जो होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिपीट होता ही होता है। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सबसे आप पूरा रिवाइज कर लीजिए। जो भी 10 साल का क्वेश्चन है उसको रिवाइज कर लीजिए, एकदम एक दिन बैठिए और फटाफट फटाफट रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं सेपरेट सब्जेक्ट में। तो सेपरेट सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है। ठीक है, तो साइंस को आप लोग बुक्स हम बहुत बार आप लोगों को बता चुके हैं, बार बार बुक्स को रिपीट नहीं करेंगे कि सोर्सेज क्या लेना है। सोर्सेज आपको पता है और आप जहाँ से भी पढ़े हैं उसको रिवाइज कीजिए। बस टाइम एक पीरियड बनाइए कि जैसे कि अगर आज करंट अफेयर्स स्टार्ट किया है, ठीक है, तो हाफ टाइम करंट अफेयर्स को दिए, हाफ टाइम क्या करेंगे, 2 सब्जेक्ट उठा करके थोड़ा थोड़ा 2-2 घंटा रिवाइज कर लेंगे। देन फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो है करंट अफेयर्स को थोड़ा सा टाइम कम दे दिए, 2 घंटा, फिर से 2 स्टैटिक सब्जेक्ट और उठा लिए। फिर जो है तीसरा दिन फिर से 2 स्टैटिक सब्जेक्ट उठाएंगे और एटलीस्ट कोशिश कीजिए कि एक दिन में एटलीस्ट आप हाफ ऑफ द सिलेबस को रिवाइज कर लीजिए एक स्टैटिक सब्जेक्ट का। ठीक है, अभी इसी स्पीड से आपको रिवीजन करना है। देन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए अलग से टाइम डेली निकालिए 2 घंटा और उसमें एक एक सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाइए। अब कुछ कुछ जैसे कि टेस्ट दे रहे होंगे आप लोग, हो सकता है प्रामायास का दे रहा हो या किसी भी और भी इंस्टीट्यूट का दे रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चंस जो आए हुए हैं, ठीक है, अब जैसे इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स कहाँ से रिवाइज करें, तो जो टेस्ट दे चुके हैं, इवन जो प्रामायास का जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आप उसमें से उठाइए, उसके क्वेश्चंस को फटाफट रिवाइज कीजिए। उसका जो एक्सप्लेनेशन दिया उस एक्सप्लेनेशन से ही रिवाइज कर लीजिए। आपका 80% ऑफ द स्टैटिक सिलेबस आपका उसी में ही कवर हो जाएगा और सब रिवाइज भी हो जाएगा। आपको अलग से इधर उधर देखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह से पॉलिटी का भी कीजिए, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। जो कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको एक बार लक्ष्मीकांत से हल्का हल्का रीड कर लीजिए। फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, डीपीएसपी है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, ये सब टॉपिक्स है, स्टेट लेजिस्लेचर है। तो ये सब जो थोड़ा सा मोस्ट फ्रिक्वेंटली जिससे क्वेश्चन आते हैं वो सबको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, उस सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए बैठ करके। रिवीजन अभी जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा, जितना ज़्यादा टाइम अगर आप रिवाइज कीजिएगा, तो आपका प्रीलिम्स रोक होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो इसीलिए रिवाइज जितना हो सके मैक्सिमम टाइम रिवाइज करते रहिए। नया कोई भी बुक लेने का ज़रूरत नहीं है, नया कोई भी नोट्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, जो पढ़ चुके उसी से रिवीजन करते रहिए। ठीक है, टेस्ट को रिवाइज कीजिए। बिहार स्पेशल का हम लोग का एक प्रमेयस का भी एक बुक लॉन्च हो चुका है, उससे बिहार स्पेशल एकदम फटाफट 2 दिन बैठिए और उसको पूरा एकदम एक बार में रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और क्रॉन से आप बिहार स्पेशल को रिवाइज कर लीजिए, लूसेंट से रिवीजन कर लीजिए। तो जिसका जिसका जिस जिस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा आता है, उस सब्जेक्ट को पहले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे करके उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए ताकि क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार स्पेशल रिवाइज कर लेना बहुत अच्छे से, साइंस को अच्छे से पूरा लूसेंट से रिवाइज कर लेना है, देन पीवाईक्यू। इतना सब्जेक्ट को आप अगर अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, देन फिर आप थोड़ा सा स्टैटिक में हल्का हल्का देख लीजिए तो भी बन जाएगा। पॉलिटी है, ज्योग्राफी का बात है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को फिर लोग कंफ्यूज करने लगते हैं। तो देखिए, जो न्यूज़ में चल रहा हो, जो जो कंट्रीज़ को, उसको एक बार मैप के थ्रू थोड़ा सा देख लीजिए ऑक्सफोर्ड में। ठीक है, कि कौन सा कंट्री, जैसे अगर मान लीजिए रशिया रहा, यूक्रेन रहा, जो भी कंट्री रहा, उसके बाउंड्रीज कंट्रीज कौन कौन से है, ठीक है, अगल बगल कौन सा कंट्री है, कौन सा अगल बगल में सी पड़ रहा, ओशन पड़ रहा, तो हल्का सा एक नज़र थोड़ा सा कंसंट्रेट हो करके, स्टेबल हो करके ऑक्सफोर्ड वाले मैप को आप देख लीजिएगा,
तो वो आपका बहुत सारा चीज़ वर्ल्ड ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा। कुछ माउंटेन्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन कौन सा माउंटेन्स है, कौन कौन सा स्ट्रेट है, कहाँ पर पाया जा रहा है, एंडीज है, रॉकीज़ है, स्टेप्स है, ये कहाँ कहाँ है, ठीक है। तो ये सबको हल्का हल्का थोड़ा सा लुसेट में भी कुछ कुछ दिया है, वहाँ से भी उठाकर रिवाइज कर सकते हैं, या फिर घटना चक्र में भी टॉपिक वाइज करके दिया है, तो वहाँ से कुछ कुछ टॉपिक्स जो जो क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं उस टॉपिक को एक बार क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, उससे भी आपका रिविजन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, एकदम मोटिवेट होकर के इस बार रिजल्ट लेकर आना है, कुछ भी हो जाए। मांझी जी का डायलॉग हम हमेशा बोलते हैं, जो आप लोगों को याद हो ही गया होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो एकदम मोटिवेट होकर के एग्ज़ाम दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, क्वेरी हो, हम लोग टेलीग्राम पर है, व्हाट्सएप पे है, कहीं पर भी मैसेज कीजिए, कभी भी मैसेज कीजिए, हम लोग रिप्लाई करेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करना है और अच्छे से रिजल्ट लेकर के आना है, ठीक है। और अगर हमारा चैनल पसंद आ रहा है या मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको आगे से आगे बहुत शेयर करें। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।